Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करा था और थर्मोडायनेमिक में हमने पहले उसको डिफ़ाइन करा, उसके बारे में पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। फिर हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी जो थर्मोडायनेमिक्स के में ही आती है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ये तीनों डिफ़ाइन करी, कैसे क्या कोई चीज़ सिस्टम हो सकती है, कुछ सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। अब हमने आगे करना है टाइप्स ऑफ सिस्टम कि हमारे सिस्टम के टाइप्स कितने हैं। हमारे पास जो सिस्टम होता है वो 3 टाइप्स का होता है। उनमें से फर्स्ट आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड नाम से ही लग रहा है, जो आइसोलेट है, जो बिल्कुल ही अलग रखा है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ कुछ भी एक्सचेंज ना करे, ना तो हीट एक्सचेंज या एनर्जी एक्सचेंज करे, ना ही मैटर एक्सचेंज करे, उसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, एक थर्मस फ्लास्क ली, उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया। अब वो काफ़ी लंबे टाइम तक, अगर अच्छी क्वालिटी होती है तो काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म रहता है। तो वो क्या करता है, ना तो हीट को एक्सचेंज करता है अपने एनवायरनमेंट से, ना ही मैटर को। तो वो क्या हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन क्रॉस द सेलेक्ट बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। एग्जांपल अप्रोक्सीमेट, कोई भी जो होती है हम आइसोलेटेड एग्जैक्ट नहीं बना सकते, तो हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। कॉफ़ी इन अ क्लोज्ड वेल इंसुलेटेड थर्मस बॉटल, थर्मस बॉटल जो प्रॉपर इंसुलेटेड होती है उसके अंदर, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा क्लोज्ड का। अब सिर्फ हमारा क्लोज क्या है, अब हमने क्या करा, जैसे वो लैब में पानी गर्म कर रहे थे, बीकर में पानी कर रहे थे, उसको ऊपर से कवर कर दे, कवर करेंगे बस और कुछ नहीं। तो इसमें क्या होगा, मैटर तो एक्सचेंज होगा, क्योंकि पानी जो होगा वो वेपराइज होगा, वेपराइज होकर वापस कंडेंस हो जाएगा। तो उसके अंदर वो साइकिल चलती रहेगी, एक बार वेपर बनेंगे, फिर कंडेंस होगा, वेपर बनेंगे, कंडेंस, ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी, क्योंकि वेपर्स को बाहर आने के लिए कहीं से जगह नहीं मिलेगी। हमने अच्छे से उसको बंद कर रखा है। लेकिन क्या होता है, बीकर बाहर जो होता है, बीकर की बाउंड्रीज गर्म हो जाती है और वो हीट को भी बाहर अपनी तरफ बाहर निकाल देता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर उसी बीकर को थोड़ा टाइम ऐसे ही बिना फ्लेम को ऑन करे रख देंगे तो वो ठंडा भी हो जाएगा, यानी कि हीट को वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करता। तो ऐसा सिस्टम जो क्या करे, हीट को तो एक्सचेंज करे या एनर्जी को एक्सचेंज करे सराउंडिंग के साथ, बट मैटर को एक्सचेंज ना करे, वो हमारा कैसा होता है, क्लोज्ड सिस्टम। देखो, ओनली एनर्जी कैन क्रॉस द सेलेक्टेड बाउंड्री, सिर्फ एनर्जी ही क्रॉस कर सकती है, मास नहीं कर सकती। एग्जांपल है टाइटली कैप्ड कप ऑफ कॉफ़ी का कप लिया और उसको अच्छे से पैक कर दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम का। इसमें मास कांस्टेंट रहता है, आपका मास चेंज नहीं होगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम में थर्ड आता है हमारा ओपन सिस्टम। अब हमने उसको वाटर को गर्म कर दिया, उसको लिड भी हटा दिया, बिल्कुल ही ओपन है। अब क्या होगा, धीरे हम हीट करते रहेंगे तो क्या होगा, विद टाइम सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और वो सारा सराउंडिंग में चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका हीट एंड मास दोनों इसके साथ सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होते हैं, तो उस केस को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि देखो, ओपन बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द सेलेक्टेड बाउंड्री। एग्जांपल एन ओपन कप ऑफ कॉफ़ी, इसमें मास भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ, ठीक है। तो हमने क्या देखे, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे, 3 टाइप्स के थे, कौन कौन से, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, तो इसमें दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। लेकिन अब जो क्लोज था, क्लोज में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी ही क्या होती है, एक्सचेंज हो सकती है, मास एक्सचेंज नहीं होता, तो मास क्या हो जाता है, उसमें कांस्टेंट हो जाता है। और आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड में मास और एनर्जी दोनों ही कांस्टेंट होती है और दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकती, इसलिए वो कांस्टेंट होती है।